आपको ये कौन सी गेम है वैसा साहब? अब तो कोई गेम ही नहीं है। यहाँ पे साफ तौर पर लोगों को दिख गया कि सही क्या है गलत क्या है। बीपीएल को यहाँ पे जो है राहत नहीं दी गई, सिर्फ एएवाई बेनिफिशरीज को राहत दी गई है। चर्चा हो रही है और बजट पे आपसे सवाल रहेगा। यहां पर अगर मैनिफेस्टो में रखा गया था कि तमाम हाउस होल्ड्स को जो है 200 यूनिट बिजली मुफ्त में दी जाएगी, राशन डबल किया जाएगा, तो सिर्फ एएवाई क्यों आखिरकार? उससे पहले हम सट्टा बट्टा कर देते बीजेपी के साथ, हम जम्मू कश्मीर को बेच देते। हम बोलते नहीं हमने जी प्रोमिस किया है, चाहे जम्मू कश्मीर को कर्जा चढ़े कुछ चढ़े, हम वो चीज वो राहत, मगर वो नकली राहत होती। उसमें आने वाले टाइम में हमारे युवा, हमारे जम्मू कश्मीर की उमर साहब ने हमारे बहनों का ख्याल किया, उनके लिए जो ये ट्रांसपोर्टेशन, ये तो सारी सेंटर की स्कीमें हैं। आपने तो सिर्फ लॉन्च की हैं, आपने तो सिर्फ आगाज किया है और बजट पास किया है। स्कीम्स तो सेंटर्स की हैं, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करें, एएवाई की बात करें, ये भी स्कीम सेंटर। बीजेपी का जो देखिए, आप जो बीजेपी का नाम आप यहाँ पे ले रहे हैं, उन्होंने हमसे हमारी रोजी, हमसे हमारी शिनाख्त वापस क्या लाया? वापस क्या लाया सीएम? सीएम ने वापस क्या लाया? हमसे छीना। का तो साफ तौर पर कहना है यूटर्न मारा है चीफ मिनिस्टर ने, और बिल्कुल ये सेंटर की पॉलिसीज और सेंटर का जो बजट है वो यहाँ पे सामने रख रहे हैं। देखिए वहीद परा साहब की आपको पता है, कैजुअल लेबरर्स की बात कहाँ है, डेली वेजर्स की बात कहाँ है, एनवाईसी वर्कर्स की बात कहाँ है, और जितने भी ऐसे वोकेशनल ट्रेनीज है, टीचर्स हैं, उनकी बात कहाँ है? देखिए मैंने आपसे कहा कि ये 7 साल एलओपी सुनील शर्मा कहते हैं कि 370 के जो गुण गाते थे, आज वो असेंबली में 370 को मान चुके हैं कि भाईजान अब 370 वापस नहीं आएगा, और प्रोटोकॉल्स का फायदा ले रहे हैं। देखिए क्या जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ धोखा हुआ है? क्या जम्मू कश्मीर की आवाम को वर्गलाया गया है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से बजट की चर्चा आज हुई है और बजट पे कई सारे बड़े ऐलान किए गए हैं, चाहे वो ए जितने भी बेनिफिशरीज हों उनको एएवाई को बाकायदा तौर पर राहत की सांस तो दी गई है, मगर बाकी लोगों का क्या? इस वक्त हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन शेख उवैस जुड़े हैं। इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, इनसे जानेंगे कि आखिरकार क्या कुछ इस बजट सेशन में तमाम लोगों के लिए है। मगर सबसे पहले मैं आपको बात क्लियर कर दूं कि जिस तरीके से इस वक्त कहीं ना कहीं पीडीपी की जानिब से यह कहा गया है कि यूटर्न मारा गया है चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के द्वारा। सबसे पहले बहुत शुक्रिया उवैस साहब। सीधी तरीके से एक सवाल रहेगा, इस वक्त जिस तरीके से बजट को लेकर चर्चा हो रही थी और उम्मीद में थे कि 200 यूनिट जो है जनाब तमाम लोगों को मिलेगा, राशन तमाम लोगों को मिलेगा, मगर यहां पे सिर्फ एएवाई जितने भी बेनिफिशरीज हैं उनके लिए राहत रखी गई है। पहले तो आपका शुक्रिया, आपने भी टाइम निकाला। एक इम्पॉर्टेंट मौजू आज का जो बजट उमर साहब ने जो पेश किया, हमारे कायद सीएम उमर साहब, पहले तो मैं मुबारकबाद ही देना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के अवाम को कि आज फाइनली 7 साल के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर बजट पेश हुआ। आपको भी पता है कि क्या सर्कमस्टेंसेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे क्रिएट किए 2019 5 अगस्त के बाद, और मैं आपके माइक के माध्यम से जम्मू कश्मीर की आवाम को अवेयर करना चाहता हूं कि वो किसी भी प्रोपेगेंडा में न फॉल हुए। जो भी अभी ये न्यूज़ें चलाएंगे, ये वही ए टीम बी टीम आएगी बीजेपी के साथ। आप देखिए बीजेपी वाले भी बोल रहे हैं, देखिए जी इन्होंने जी ये प्रॉमिस किया था, इन्होंने नहीं किया, ये स्टिल वही गेम चल रही है। आपको ये कौन सी गेम है वैसा साहब? अब तो कोई गेम ही नहीं है। यहाँ पे साफ तौर पर लोगों को दिख गया कि सही क्या है गलत क्या है। बीपीएल को यहाँ पे जो है राहत नहीं दी गई, सिर्फ एएवाई बेनिफिशरीज को राहत दी गई है। जावेद साहब, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जम्मू कश्मीर की आवाम काफ़ी स्मार्ट है। लाइक कि जिस तरह बीजेपी वाले भी चाहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार को हम कहीं से सरकार से बाहर कर दे, ये जम्मू कश्मीर की आवाम को भी पता है। ये जो उनके सपोर्टर्स अभी भी बैठे हैं कि देखो जी इन्होंने जी किया नहीं, ये नहीं किया, उन्हीं की वजह से हमारी स्टेट को यूटी बना दिया गया, उन्हीं की वजह से। आप यूटी पे मत जाइए वैसा साहब, आज बजट पे चर्चा हो रही है और बजट पे आपसे सवाल रहेगा। यहां पर अगर मैनिफेस्टो में रखा गया था कि तमाम हाउस होल्ड्स को जो है 200 यूनिट बिजली मुफ्त में दी जाएगी, राशन डबल किया जाएगा, तो सिर्फ एएवाई क्यों आखिरकार? देखिए मैं कह रहा हूं कि एक अच्छा आगाज हुआ जो है आज एएवाई को हमने 200 यूनिट्स, आप नियत भी देखिए हमारी, लाइक कि हमें ये पैसे जो बजट के है घर तो रखने नहीं है, जो बजट वहां से आया है वो हमें एलोकेट करना है। आपको भी पता है अभी जम्मू कश्मीर किस स्थिति में फंसा हुआ है, न स्टेटहुड है हमारे पास, जो 370 हमारे स्टेट का एक बैक होती थी, एक इज्जत होती थी, वो भी हमसे ली गई है। बट
जो भी बजट अभी आया ये एक आगाज है अभी AY जो आप कह रहे हैं बेनिफिशरीज के साथ। इंशाल्लाह आने वाले टाइम में आप देखेंगे जो बाकी पब्लिक फिर रहेगी इसके बाद BPL वाले जैसे है। मैं कह रहा हूं नहीं एक आगाज था। आप इस बात को भी ये देखिए कि उमर साहब ने हमारे माओ बहनों का ख्याल किया, उनके लिए जो ये ट्रांसपोर्टेशन, ये तो सारी सेंटर की स्कीमें हैं, आपने तो सिर्फ लॉन्च की हैं, आपने तो सिर्फ आगाज किया है और बजट पास किया है। स्कीम्स तो सेंटर्स की हैं, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करें, AAY की बात करें, ये भी स्कीम सेंटर्स की। नहीं सेंटर की स्कीम्स अगर होती तो फिर उससे पहले ही लागू होती। ये उमर साहब का एक बड़ा इनिशिएटिव आज रहा, अब उसको लेके देखिए, या जो हमारी जो बहनें जो घरों पे बैठी है जिनकी एज ओवर एज हो चुकी है, शादी नहीं हो रही है, उनके लिए भी मोदी जी की स्कीम थी। ये भी मोदी जी की स्कीम थी वैसा, आप माफ कीजिएगा, ये भी मोदी जी की स्कीम थी। 50,000 पहले थे, आप बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिए, ये भी मोदी जी की स्कीम। देखिए अगर मोदी जी की स्कीम थी ये, तो ये तो कब की फिर आपके LG साहब ने एग्जीक्यूट कर ली, चल रही है जी। आप पास्ट में देखिए 50,000 रुपए स्कीम्स के तहत मिलते हैं उन बच्चियों को। इट वाज जस्ट 50,000, इसमें भी हमने 25,000 का इसमें बढ़ा दिया गया है। ये बजट के पैसे से ही आना है जावेद साहब, बजट ही है ना, वैसा बजट है। दैट इज व्हाट जावेद साहब, देखिए जम्मू कश्मीर की आवाम काफी इंटेलिजेंट आवाम है। ये जो सारा पैसा, मुझे एक चीज बताइए, हमारी नीयत क्यों नहीं होएगी अगर हम ये प्रोमिसेस कर रहे हैं, हम ये फुलफिल क्यों नहीं करें? हम कौम को का तो साफ तौर पर कहना है, यू टर्न मारा है चीफ मिनिस्टर ने, और बिल्कुल ये सेंटर की पॉलिसीज और सेंटर का जो बजट है वो यहाँ पे सामने रख रहे हैं। देखिए वहीद परा साहब की एक मजबूरी है, उनकी क्या मजबूरी हो सकती है? उनकी मजबूरी यही है कि जो उन्होंने 2014 में जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ जो गद्दारी की, जो उन्होंने BJP को यहाँ पे लाया, जो ये 370 गया, जो ये स्टेटहुड हमारे से हाथ से गया, उसका कारण आपको पता है। कैजुअल लेबरर्स की बात कहां है, डेली वेजर्स की बात कहां है, NYC वर्कर्स की बात कहां है, और जितने भी ऐसे वोकेशनल ट्रेनीज है, टीचर्स हैं, उनकी बात कहां है? देखिए मैंने आपसे कहा कि ये 7 साल के बाद आज एक आगाज हुआ इंशाल्लाह। इस पे जो 10 साल के पिछले 10 साल की जो ये गंद है उसको भी साफ करना, अभी इस पे एक रोड मैप बन चुका है, एक आगाज, एक बिस्मिल्लाह हो चुका है। मैं जम्मू कश्मीर की आवाम को भी कहना चाहता हूं कि अगर आपको लिटरली आलू खाने पड़े, आप आलू पसंद करो खाना, बट आप ये जम्मू कश्मीर की आवाम को ये नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिखाना चाहती है कि देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को हम आपको भी पता है कि इनकी नीयत आप लोगों के सामने है, चाहे BJP हो चाहे PDP हो, ये चाहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो हुकूमत है, लोगों की जो हुकूमत है, ये फेल हो जाए। LOP सुनील शर्मा कहते हैं कि 370 के जो गुण गाते थे, आज वो असेंबली में 370 को मान चुके हैं कि भाईजान अब 370 वापस नहीं आएगा, और प्रोटोकॉल्स का फायदा ले रहे हैं। देखिए LOP साहब जो सुनील शर्मा जी ने जो वो कह रहे हैं, उस पे कल ही उमर साहब ने वहां पे आपने भी बयान सुना होगा कि 370 जो था, क्या रियलिटी है 370 अब था हो गया। नो क्या रियलिटी थी उस चीज को लेके। अभी भी जो हमारे पास जावेद साहब, मैं आपको कहूं, आपके चैनल के माध्यम से कहूं, हमारे पास रोड मैप पड़ा है, उस रोड मैप पे काम हो रहा है। ये सियासत का काम है, ये कोई वो चीज नहीं है कि जो हम रोड पे लाए और हाय करे उस चीज को लेके। इस पे एक हिकमत अमली से काम हो रहा है इंशाल्लाह। आप मैं जम्मू कश्मीर की आवाम को कहना चाहता हूं, हम वादा बंद है आपके टुवर्ड्स। उमर साहब लिटरली 24/7 काम कर रहे हैं। ये नहीं कि चाहे हमारे CM उमर अब्दुल्ला साहब हो, हमारे MLAs हो, हमारे मिनिस्टर्स हो, आप देख रहे हो कि वो घर में नहीं बैठे हैं, वो 24/7 ग्राउंड में। स्मार्ट मीटर्स 100% कैसे आप लागू कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कैसे कर सकते हैं? स्मार्ट मीटर्स के खिलाफ तो आपकी जमात प्रोटेस्ट करती थी ना एक वक्त में आप तो नारे देते थे कि स्मार्ट मीटर यहां पे लागू नहीं होना चाहिए। देखिए हमने स्मार्ट मीटर्स की जो बात हम कर रहे हैं, देखिए हमने क्लियर अपने मैनिफेस्टो में डाला था कि हम 200 यूनिट्स हम फ्री कर देंगे इंशाल्लाह। उस पे रोड मैप बना है और उस पे काम चल रहा है। आगाज आज हुआ। देखिए जावेद साहब, मैं आपको एक चीज कहूंगा, हमें जो हुकूमत है, सेंटर की हुकूमत, हमको वो एक बड़े गलत नजर से देखते हैं, बोलते हैं कि इनका देखो जी खर्चा जो बिजली पे है वो 7 रुपया है पर यूनिट, दे रहे हैं ये 2 रुपया।
उमर साहब मुझे एक चीज बताइए आप, अगर हमको ये चीजें देनी है, उमर साहब स्टेट पे कर्जा चढ़ाते, बोलते कर दो जी ये भी फ्री, चढ़ने दो जी स्टेट पे कर्जा। उमर साहब एक वेल एजुकेटेड सीएम है, वहां पे उनको पूरी नजर है। वो आप मुझे बताइए जावेद साहब, कौन सीएम नहीं चाहेगा अगर हम पावर के भूखे हैं कि चलो जी स्टेट पे कर्जा चढ़ाओ, हम जी आवाम को, बीजेपी भी तो यही कह रही थी हम जी आवाम को राहत देंगे। नहीं, बीजेपी का जो देखिए, आप जो बीजेपी का नाम आप यहां पे ले रहे हैं, उन्होंने हमसे हमारी रोजी, हमसे हमारी शिनाख्त वापस क्या लाया, वापस क्या लाया सीएम ने वापस क्या लाया, हमसे छीना। आप वही मैं कह रहा हूं कि आप इंशाल्लाह जम्मू कश्मीर की आवाम वो बेफिक्र रहे, आने वाले टाइम में हर एक चीज का रोड मैप है। हम अभी एक हिकमत अमली से जा रहे हैं, इनको बोल रहे हैं कि जो इन्होंने जो चीजें की है उनको वो रेक्टिफाई करे, स्टेट जल्द से जल्द बहाल करे। आपको भी पता है जावेद साहब, जम्मू कश्मीर की आवाम भी एजुकेटेड है, उनको भी पता है जब स्टेट आएगी, स्टेट में हमारे पास कितने पावर्स है, कितना हमारे पास, आपको भी ये रियलिटी पता है कि आज के टाइम पे जम्मू कश्मीर के पास उतने सारे अपने एवेन्यूज है नहीं, हम सेंटर पे डिपेंडेंट है। जो ये बजट भी आया है ये सेंटर पे आया है। तो फिर इलेक्शन लड़ने से पहले सोचना था ना जी, इलेक्शन लड़ने से पहले सोचना था। जबकि एक बार चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने कह दिया था कि मैं इस असेंबली इलेक्शंस में या फिर इस इलेक्शंस में हिस्सा नहीं लूंगा, उसके बाद फिर से इलेक्शंस में आए ना। देखिए, मैं कह रहा हूं कि उमर साहब का वो खाली टेक नहीं था, वो पार्टी का टेक था। उमर साहब को इलेक्शन में लाना, हम नहीं चाहते थे कि यहां पे बीजेपी पावर में आए या बीजेपी की ए टीम बी टीम, जो उन्होंने हालत इस जम्मू कश्मीर की वो इससे भी बदतर हो जाए। हमने लिटरली मनाया है उमर अब्दुल्ला साहब को कि पार्टी ने कि आप जी इलेक्शन लड़िए, आप जगह मत छोड़िए इनको, हम ऐवान से इंशाल्लाह लड़के जिस तरह इन्होंने किया है हम वापस भी लेंगे। बट जावेद साहब देखिए, रियलिटी है पूरे जम्मू कश्मीर के अवाम के सामने, अभी हमें 3 से 4 महीने हुए हैं, और मुझे आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं जम्मू कश्मीर की आवाम को, मुझे एक चीज बताइए, अगर हमारे कायद सीएम को स्टेट पे कर्जा चढ़ाना है और आप लोगों को देना है, कल के डेट पे ये स्टेट पे पूरा दावा मार देंगे। जिस तरह इन्होंने आज यूटी की हालत कर दी है, कल के डेट पे हमको ये बोलेंगे आओ जी आपके जी स्टेट को इतना कर्जा है, अब जी हम ये सब राइट्स हमसे उड़ा देंगे। इसलिए उमर साहब एक स्मार्टली प्ले कर रहे हैं। उनको जम्मू कश्मीर की आवाम को भी राहत पहुंचानी है, बट जम्मू कश्मीर को भेजना नहीं है जिस तरह दूसरी पार्टीज ने जम्मू कश्मीर को भेज दिया। अगर उमर साहब उनकी तरह गद्दार होते, वो आज बजट के पहले, मुझसे पहले हम सट्टा बट्टा कर देते बीजेपी के साथ, हम जम्मू कश्मीर को भेज देते। हम बोलते नहीं, हमने जी प्रोमिस किया है, चाहे जम्मू कश्मीर को कर्जा चढ़े कुछ चढ़े, हम वो चीज वो राहत, मगर वो नकली राहत होती। उसमें आने वाले टाइम में हमारे युवा, हमारे जम्मू कश्मीर की आवाम फिर बहुत गलत चीजें फेस करती। हम जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए, हम जम्मू कश्मीर के लिए है, और जम्मू कश्मीर के आवाम ने हम पे एतमाद जताया है, ना कि खाली फ्री चीजों के लिए, कि जम्मू कश्मीर की जो इज्जत, जो डिग्निटी, जो वकार है, उसको वापस लाना और उसको बरकरार रखना। हम बाकी पार्टीज की तरह सौदा नहीं कर सकते हैं जम्मू कश्मीर का और जम्मू कश्मीर के आवाम का। खैर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से आपने कहा कि आने वाले वक्त में राहत की सांस जो है जम्मू कश्मीर की आवाम को दी जाएगी, और इनका यह भी कहना है कि बीजेपी और मुख्तलिफ पार्टियां जो है वर्गलाने की कोशिश जो है आम जनता को कर रही हैं। आप सब्र रखिए और सब कुछ जो है बाकायदा तौर पर आप लोगों के लिए किया जाएगा। फिलहाल बजट में जिस तरीके से चर्चा हुई है और कई सारे बड़े ऐलान किए गए हैं, उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में इसी तरीके से जम्मू कश्मीर की आवाम को राहत मिले और सही तरीके से निजाम जो है वो चल सके। दिखती रही है द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।